हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एकेडमी। मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अपनी अनसॉल्व्ड की इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम 822 NA का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 3 को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देखते रहिए और चैनल को थोड़ा आगे ले जाइए। और इसी के साथ देखते हैं आप नया क्वेश्चन। इसमें लिखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। आपको 3 से विभाज्यता का परीक्षण पता है। 3 से विभाज्यता का परीक्षण क्या होता है? जिन संख्याओं का योग, यानी कि संख्या में जितनी भी डिजिट्स हैं उनका योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो हमारी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 2 अंकों की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। 2 अंकों वाली संख्याएं। अब 2 अंकों वाली संख्याएं देखेंगे। देखिए स्टार्ट होता है 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 10 और 11 और 12। तो इसमें 10 और 11 हमारा जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। पहली संख्या जो हमें मिलेगी 3 से विभाज्य वो मिलेगी 12। पहली संख्या में 12 मिलेगी। उसके बाद हमें दूसरी संख्या जो मिलेगी वो मिलेगी 15। तीसरी संख्या मिलेगी 18। इस तरह से 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली हमें मिलेंगी संख्याएं। अब 100 हो जाएगा लास्ट में। 100 से पहले की संख्याएं हमारी ही 2 अंकों की संख्याएं होंगी, तो 100 भी इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि 100 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। अब 99 भी हमारा 3 से कटता है, क्योंकि 9 और 9 18 होता है, और 18 3 से विभाज्य है, क्योंकि 18 3 का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इसलिए हमारी लास्ट जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 99, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी बनेगी 12 और लास्ट संख्या जो हमारी होगी वो बनेगी 99। कहने का मतलब यह है कि 12 से 99 के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमारी 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। अब हमारी एक श्रेणी बन गई है, एक समांतर श्रेणी। अब देख लीजिए, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी श्रेणी को। अब देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे। देखिए तीनों में गैप, श्रेणी में गैप कितने का है? 15 से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 का गैप है। 18 से 15 जाएगा तब भी 3 बचेगा। डिफरेंस हमारा जो है, यानी जो सर्वांतर हम निकालते हैं वो हमेशा एक जगह, प्रत्येक जगह पर बराबर है, इसलिए जो हमारी श्रेणी है वो सर्वांतर श्रेणी हो जाएगी। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है? ये हमारा जो पद है ये लास्ट पद है, अंतिम पद है ना, अंतिम पद। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? an = a + n-1 × t। ये हमारा सर्वांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। जहाँ a हमारा प्रथम पद है तो a बराबर हमारा निकलेगा क्या? प्रथम पद हमारा इसमें क्या है? 12। a बराबर 12 हो जाएगा। और जो d है वो सर्वांतर होता है। सर्वांतर हमने निकाल चुके हैं हम 3 आ रहा है हर जगह, तो सर्वांतर हमारा हो जाएगा 3। an मतलब है nवां पद मतलब लास्ट पद। तो an हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमारा 99। an जो है हमारा वो हो जाएगा 99। और n है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें जितने भी पद होंगे उन पदों की संख्या जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए an की वैल्यू 99 दी है, लगा देंगे 99 = a की वैल्यू 12 है, लगा देंगे। n-1 जैसा है वैसा ही रखेंगे और d की जगह लगा देंगे 3। देखिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे कांस्टेंट है, एक साइड आ जाएंगे। 99 - 12, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अंदर 3 को, तो 3n - 3। ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी इधर आ जाएगा। तो 99 से पहले इसे माइनस कर लेते हैं। 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 1 जाएगा 8, और 3 भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 90, तो 3n = 90। तो 3 3 जा 9, तो हमारा जो n बराबर है वो आ जाएगा 30। n बराबर हमारा आ जाएगा 30। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी 2 अंकों की संख्याएं हैं 12 से 99 तक, वो कितनी संख्याएं होंगी?
30 ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारी 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। तो द राइट आंसर इज 30 राइट आंसर होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन जो 3 है उसका सेकेंड पार्ट है, उसमें लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। देखिए जो 822 NB का मैंने एक सेट कराया था उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। उसमें मैंने आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में बताया था। देखिए एक बार और देख लेते हैं शांत और अशांत दशमलव को। देखिए शांत दशमलव वो होता है जब कोई दो नंबर फ्रैक्शन में लिखे होते हैं और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो जो हमारा जो प्रसार है या फिर जो इसका जो आंसर है वो शांत दशमलव में हमारा आता है। जैसे मान लीजिए हमारा लिखा है यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन है 5 ले लेते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 12/3 है। अब 3 से हम जब इसे काटते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नंबर में बात हो गई। अगर हम इसकी किसी डेसिमल में बात करें तो डेसिमल में अगर हम देखें तो लिखा है मान लीजिए यहाँ पे 25/2 इससे हम डिवाइड करते हैं। देखिए 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 12.5। इसमें देखिए पॉइंट आया है लेकिन ये 0.5 से लास्ट में कोई भी डिजिट ऐसा नहीं बचा या फिर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये कहलाएगा शांत दशमलव में, है ना, ये शांत दशमलव में कहलाएगा। अशांत को एग्जाम्पल से समझते हैं। अशांत जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 10/3 एक इसका एग्जाम्पल है। जब इसे हम डिवाइड करते हैं, देखिए 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। शांत दशमलव है या शांत दशमलव है। तो इस क्वेश्चन को हमें कुछ इसी तरह से सॉल्व आउट कर लेना है, लेकिन इसमें हमें विभाजन प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना है, मतलब हमें डिवाइड नहीं करना है। किसी और मेथड से इसको लगा के देखते हैं कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रैक्शन हमारे पास लिखा है 637/7280, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो एक बार हम दोनों के फैक्टर्स कर लेते हैं जरा। 637 के एक अलग फैक्टर्स करते हैं। 637 जो है हमारा वो कितने से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एक बार देखते हैं कि 7 से कंप्लीट हो जाएगा क्या। 7 से हो जाएगा। देखिए कैसे, 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7, फिर 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, बचेगा 2 और 7 3 जा, फिर आ जाएगा 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसे करेंगे 7280 के फैक्टर्स, इसके देखते हैं हम। देखिए 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 0, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 0, 2 9 जा 1 जा 0, ठीक है, 2 4 जा 5 जा 5 जा। फिर देखते हैं हम कितने से। अब 5 से हमारा 5 से कट सकता है, 5 से काटिए, 5 9 जा 5 1 जा, फिर वही आ जाएगा यहाँ से 7 13 और 13 और 1। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हो गए, इनके हमने फैक्टर्स कर लिए, गुणनखंड कर लिए हैं। इसको ज़रा ऊपर नीचे अप डाउन में लिखते हैं। इसकी वैल्यूज़ में ये लिख लेंगे 7 × 7 × 13। इसके लिखते हैं 2 है 1 2 3 4 टाइम्स, 2 की पावर 4 इंटू 5 है 1 टाइम, तो 5 इंटू 7 × 13, 7 × 13। इस डेसिमल फ्रैक्शन को, जो हमारा फ्रैक्शन था, इसको हम कुछ
इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे, इनके गुणनखंड कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। अब देखिए जो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है उस टर्म को कैंसिल आउट करिए, ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों। तो यहाँ से बचेगा 7/2⁴ × 5, ये हमारा कुछ इस तरह से बचेगा। अब देखिए आपने पढ़ा है जब हमारा कोई डेसिमल या फिर जब कोई हमारा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2⁴n 5⁴m है ना, जब हमारा कोई हर, कहने का मतलब क्या है, हर, जब हमारा किसी फ्रैक्शन में हर 2⁴n × 5⁴m की फॉर्म में होता है तो वो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमेशा बेटा शांत दशमलव में होता है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। जब हमारा किसी भी डेसिमल, किसी भी फ्रैक्शन का हर, किसी भी फ्रैक्शन को कह सकते हो आप क्या कह सकते हैं, अंश बटे हर में जो डिजिट नंबर लिखा है, फ्रैक्शन लिखा है, उस फ्रैक्शन का हर, मतलब हर का मतलब है डिनोमिनेटर, नीचे का है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि हर है वो 2⁴n × 5⁴m के फॉर्म में होता है तो दशमलव हमारा जो है हमेशा शांत दशमलव कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, किस फॉर्म में लिखा है, यहाँ 2⁴ है और 5⁴1 है, ठीक है। तो ये हमारा हर इस फॉर्म में लिखा है, इसलिए जो प्रसार है वो कैसा होगा बेटा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव प्रसार है ना, शांत दशमलव प्रसार होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर हमारा 2⁴n × 5⁴m की फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा जो प्रसार है, जो 637/7280 था, वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा क्वेश्चन कुछ समांतर माध्य से है ना, समांतर माध्य से है, जो आपका चैप्टर 14 सांख्यिकी जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर 14 सांख्यिकी से लिया गया हमारा क्वेश्चन। आंकड़ों का समांतर माध्य दिया है 21.5, तो ये जो k का मान है, जो हमें फ्रीक्वेंसी में वर्ड सिंबल दिया है k, ये जो वेरिएबल है हमारा अज्ञात वेरिएबल है, इसको हमें, इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होने वाली है। देखिए तो आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला पढ़ा है, पता है आपने को समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये आपने पढ़ा है कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx अभी हम निकाल लेते हैं, यहाँ से fx निकाल लेंगे, fx निकाल लेंगे। देखिए fx कैसे निकलेगा, 5 6 30, ठीक है, 15 4 60, 25 3 75, 35k, इसमें 35k हो जाएगा क्योंकि एक वेरिएबल है, एक हमारा कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कांस्टेंट की मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती, तो इसलिए पैसे हम इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे। 45 2 90 होता है, ठीक है। अब कुछ यहाँ से हम सिग्मा fx इसको मतलब इसका समेशन निकालेंगे। देखिए इसका समेशन किस प्रकार से निकलेगा, इसका समेशन कुछ इस तरह से निकलेगा। देखिए 60 और 30 90 और 75 165 और आपका हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। देखिए 60 और 30 90 90 180 और 70 180 70 250 और 255 है ना, 255 प्लस 35k, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल बन जाएगा, तो वेरिएबल तो इसमें हमारा ऐड नहीं होगा कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस कर फॉर्म में लिख लेंगे। एक बार रीचेक करते हैं, 0 5 5 आ जाएगा, 6 3 9 7 16 16 और 9 16 और 9 आपका 25, ठीक है। तो 25 प्लस 35k, समेशन f निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हमारा सिग्मा f हो जाए fx हो जाएगा, समेशन fx, समेशन f यहाँ से निकालते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13 और 2 15, 15 प्लस k है ना, 15 प्लस k, ये हमारा दो वैल्यूज हमारी निकल आएंगी। तो कुछ इस तरह से हमारा जैसे समेशन fx आ जाएगा बेटा, और ये हमारा आ जाएगा समेशन f। यहाँ से समांतर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। देखिए यहाँ से हमें दिया है 21.5 इक्वल्स टू समेशन fx जो हमारा है 25 प्लस 35k, 25 प्लस 35k, और समेशन f है हमारा 15 प्लस k,
15 प्लस के। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 21.5 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस के 255 प्लस 35 के। मल्टीप्लाई करते देखिए 15 5 जा 75 का 5 कैरी ओवर 7, 15 बन जा 15 और कैरी ओवर 7 तो हो जाएगा 15 और 7 22, 22 का हो जाएगा बच्चों 2 और कैरी ओवर जाएगा 2 तो 15 2 जा 30 और 30 और 2 32, दशमलव लगेगा हमारा एक के बाद, है ना। प्लस ये हो जाएगा 21.5 के इक्वल्स टू 255 प्लस 35 के। कुछ इस तरह से कांस्टेंट को और वेरिएबल को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए ये हमारा जाएगा 21.5 के माइनस 35 के इक्वल 255 और माइनस 322.5 कुछ इस तरह से। अब देखिए 35 से आपको माइनस करना है 21.5, तो 21.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। देखिए अगर 22 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 8 और 5 13 और 13.5, तो 13.5 बचेगा आपका 13.5 के माइनस के फॉर्म में, 13.5 के माइनस की फॉर्म में। यहाँ आपको माइनस करना है 325 से 320.5 से 255, 320.5 से 255 आपको माइनस कर देना है। तो देखिए एक बार कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 12 से 5 जाएगा 7, है ना, और 31 से आपका जाएगा 25 तो बचेगा 6 और 0.5 वो आपका उधर रह जाएगा माइनस में। समझ में आ रहा है। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से के इक्वल आ जाएगा आपका 67.5 अपॉन 13.5, माइनस एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और 135 जा पहुँच जाएगा। नहीं देखिए 105 जा 500 होता है, 105 जा 500 और 35 5 जा कितना होगा 35 5 जा 70 70 40 40 35 175 तो 175 हो जाएगा 675, मतलब 5 टाइम्स से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। के इक्वल्स टू आपका आंसर हो जाएगा 5। तो जो हमारा ये अननोन वेरिएबल जो अननोन फ्रीक्वेंसी वाली के थी उसकी जगह बच्चों कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 5। तो अननोन फ्रीक्वेंसी की जगह पर हमारा 5 हो जाएगा। दैट विल बी द राइट आंसर। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। आज हमारा जो 822 यानी का पार्ट 3 था, इसका ये लास्ट क्वेश्चन बचा है 3 का। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। हमको पता है त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी बताएंगे त्रिज्यखंड क्या होता है, पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चैप्टर 12 का है ये क्वेश्चन। क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हमारा त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा जो है वो जिस त्रिज्या में हमारा वृत्त को एक कट करता है उसका कोण क्या है वो बताना है, और पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, उससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ फार्मूला है और इसको हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए एक घड़ी हमारी बनी हुई कुछ इस तरह से, घड़ी देख लेते हैं। एक गोल हमारी एक घड़ी है सर्किल में वृत्त में, है ना। आपको पता है घड़ी की सुइयाँ जितनी भी सुई होती हैं वो हमारी केंद्र से ही चलती हैं, केंद्र से जुड़ी होती हैं। और घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है ना। घड़ी की सुई हमारी कुछ इस तरह से 14 सेंटीमीटर लंबी है। इसे हम सीधा बनाएंगे बिल्कुल, है ना। ये कुछ सीधी रहेगी इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से। हालांकि मिनट की सुई हमारी बिल्कुल इसके जो सरकमफ्रेंस है यानी इसकी जो परिधि है उसको टच नहीं करती है, लेकिन एज्यूम ऐसा ही किया जाएगा कि जो घड़ी की सुई है ये इसकी त्रिज्या ही होगी, है ना। घड़ी की सुई केंद्र से इसकी परिधि तक ही मानी जाएगी, एज्यूम करी जाती है। तो ये हमारी त्रिज्या ही हो जाएगी, यानी आर की जगह रिप्लेस करेगा बच्चा क्या, आर हो जाएगा हमारा 14। आर हमारा जो गिवन है वो हमारा हो जाएगा 14, है ना, 14 सेंटीमीटर। आर हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से। आर हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से।
ये हमारी घड़ी की सुई है, मिनट की सुई। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 10 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 10 मिनट, एक 5 मिनट देखिए यहाँ हो जाएगा 5 मिनट, है ना, 5 मिनट यहाँ हो जाएगा और 10 मिनट कुछ आपका इस तरह से कुछ आपका फिगर आउट बनेगा। 10 मिनट में देखिए ये गैप आपका 5 मिनट का होगा, ये वाला गैप, ये गैप 5 मिनट का होगा, ये 5 मिनट का और गैप हो जाएगा। इसे हम थोड़ा लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि हमें 10 मिनट के बदले में बात करनी है, 10 मिनट को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट हो जाएगा। मान लीजिए घड़ी हमारी चल रही है या 5 to 7, मिनट की सुई जो है वो 5 पे थी और 5 से 7 पे लाई कर गई, है ना, 5 से 7 की तरफ मूव करेगी तो हमारा ये 10 मिनट का टाइम पीरियड गैप हो जाएगा, है ना, जो गैप है वो 5 मिनट 10 मिनट का हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं जो हमारा अब कोण कितना बनेगा। थीटा की बात करनी है हमें, यहाँ पे मेन चीज जो हमारी है वो थीटा निकालने की बात है, थीटा की बात करनी है हमें। घड़ी है, मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर लंबी, 10 मिनट में बताना है। तो आपको पता है बच्चों, ये जो हमारा मिनट की सुई है वो 1 घंटे में बेटा कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये तो कहना पता ही है हमें ना, 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट हैं, 60 मिनट। अब बेटा मिनट की सुई 1 घंटे में ही अपना पूरा जो क्या कहते हैं सर्किल है उसे कवर करती है ना, और सर्किल जब पूरा कवर हो जाता है उसी को हम एरिया बोलते हैं। जब सर्किल हमारा पूरा कवर हो जाता है इसी को हम बोलेंगे इसका सरकमफ्रेंस, मतलब उसका जो एरिया है कवर हुआ इसका। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि 60 मिनट में ये घड़ी हमारी कंप्लीटली पूरा इसका सर्किल कवर कर लेगी। पूरा कोण कितने का होता है बेटा, बता दे कोई बच्चा। पूरा कोण, ये वाला जो पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण कितने का होता है, ये वाला पूरा कोण ये होता है 360 का। तो यहाँ से मेरा मतलब हो गया कि 60 मिनट में ये जो आपकी घड़ी की सुई है वो 360 डिग्री को कवर कर लेगी, है ना। तो 1 मिनट में मेरा बच्चा कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 360/60। कहने का मतलब हो गया बेटा 6 डिग्री, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट की बात कर रहा है तो 10 मिनट में हो जाएगा हमारा 6 × 10 मतलब 60 डिग्री। जो थीटा हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, आर की वैल्यू हमारे पास है 14 डिग्री और थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। एनी डाउट, कोई डाउट हो फटाफट से कमेंट बॉक्स भरते रहिए, फटाफट कमेंट बॉक्स भरते रहिए। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आप तक ना पहुँचे तब आप बात करिएगा, ज़रूर पहुँचेगा आप तक। आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप तक अवश्य पहुँचेगा। बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, और इस बार 95+ मैथ्स का जो रिजल्ट है 95+ मुझे एनी हाउ कैसे भी करके मुझे देना ही है। मेहनत करते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए। 95+ याद रखिएगा। मैथ्स एकेडमी से 95+, है ना, मैथ्स एकेडमी से 95+। 2022 मैथ्स एकेडमी से 95+, ये टारगेट हमारा रहेगा। चलिए देख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा हमने निकाल लिया 60 डिग्री, है ना, 360 नीचे लिखते हैं। पाई का मान बता दिया है 3.14 रखना है। r स्क्वायर 14 × 14 देखिए ये कैंसिल आउट, 6 बन जा 6 जा 1/6 3.14, इसका पॉइंट माइनस हटा देते हैं 100 आ जाएगा। 14 × 196 होता है, पता होगा 196 होता है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा 2 बन जा 1 बचेगा, 2 5 जा 10 2 7 जा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ देख लेते हैं 3 से कौन सा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 3 से यहाँ कुछ भी नहीं कटने वाला है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 157 × 196/300, है ना। 300 की मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो हम कैंसिल आउट कर दें। कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर में लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आंसर में कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। पॉइंट काट लेते 1.96 हो जाएगा और 3 5 जा 15 3 2 जा 6 बचेगा 1, ठीक है, 3 3 जा 9, कहने वाला हो गया 52.3 × 1.96। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसे आप इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप से करिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा इतना ही वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो 822 NA का पार्ट 3 था वो आज कंप्लीट होता है।
अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस भी आप हमें भेजिए जिससे आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन आपको जो आगे के सिलेबस में कोई भी प्रीवियस जो आपने पढ़ाई की है उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, डाउट है, उसे फटाफट से आप क्लियर करते रहिए और अनडाउट पढ़ाई करिए, है ना। अनडाउट पढ़ाई करिए, बिल्कुल अच्छे से मैथ्स की तैयारी करिए। और हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियोस और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।